जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पौष मास की रविवार की कथा। पौष मास के चारों ही रविवारों के व्रत होते हैं। उस दिन स्त्रियां सिर से नहाती हैं, नमक रहित भोजन करती हैं और सूर्य नारायण की पूजा करती हैं और कहानी कहती हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग भी कहानी सुन लेते हैं। एक गांव था, उसमें एक विद्वान ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित्य नियम करता रहता था और दान दक्षिणा से जो कुछ प्राप्त होता था उससे अपनी आजीविका चलाता था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सब लोग उनसे बहुत चिढ़ते थे, उनका कोई शगुन भी नहीं लेता था। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ, भगवान जब बच्चा देगा तब वापस आऊँगा। ऐसा कहकर तपस्या करने लगा और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। एक पैर पर खड़ा होकर तप करने लगा। तभी वहाँ से सूर्यदेव और उनकी पत्नी रन्ना जी रथ में बैठकर पास से जा रहे थे। रन्ना जी ने ये देखा तो वो भगवान से बोली, भगवान ज्येष्ठ मास में ये ब्राह्मण तप कर रहा है। भगवान बोले, ऐसे तो बहुत होते हैं, ये तो मृत्यु लोक हैं। लेकिन रन्ना देव जी ने कहा, नहीं, इसे आप वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा, भाई इसके भाग्य में तो लड़का नहीं है। तो रन्ना जी का आग्रह देखकर भगवान उसके पास गए और बोले, ब्राह्मण आंखें खोलो। उसने आंखें खोली, सूर्य का बहुत तेज था। ब्राह्मण बोला, भगवान मुझे 2 पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा, भाई तेरे भाग्य में तो पुत्र नहीं है, तेरे पुत्री होगी, वह भी तेरे पुत्र के समान। तथास्तु कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण घर आया और पत्नी से बोला कि भाई हमारे तो पुत्री होगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और 9 मास भी पूरे हो गए। सूर्य नारायण की कृपा से उनकी पुत्री हो गई और पुत्री पल पल बढ़ने लगी। उसकी मालिश करने के लिए दाई आती थी। जब वह मालिश करती तो पुत्री के मुंह से हीरा निकलता था। 9 दिन तक दाई आई और हीरा लेके जाती रही, किसी को पता भी नहीं चला। इस पश्चात नावण आने लगी मालिश करने के लिए। नावण भी मालिश करती तो पुत्री के मुंह से हीरा निकलता, वह भी हीरा लेकर हमेशा जाती रही। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा कि मालिश मैं खुद ही कर दूंगी। तो उस नावण ने कहा कि भाई ब्राह्मण की बेटी की मालिश कर दूं तो क्या ऐतराज है, और मालिश करती ही रही। कई दिनों के पश्चात एक दिन ब्राह्मणी जल्दी उठी और पुत्री को गोद में लिया। तो जैसे ही गोद में लिया कि उसके मुंह से तो हीरा निकला। तब ब्राह्मणी ने समझा कि अच्छा वो हीरे के लिए आती है। नावण मालिश करने आई तो ब्राह्मणी ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारा काम तो मैंने कर दिया है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। नावण समझ गई कि अब तो ब्राह्मणी को पता चल गया, अब तो मुझे आने ही नहीं देगी। ये तो पुत्री भी धीरे धीरे समय के अनुसार बड़ी होने लगी। जब वह सुबह जागने पर आलस्य लेती तो हमेशा ही हीरा निकलता था। अब वो विवाह योग्य हो गई तो माँ ने उसके पिता से कहा कि किसी को लाकर इसकी शादी करवा दो, यह हमारे घर में ही रहेगी। माँ को भी लालच हो गया था। पिता पहले दिन गया तो कोढ़िया मिला। उसने मन ही मन विचार किया कि मैं अपनी इतनी अच्छी सुंदर लड़की को कोढ़िए को कैसे दूं, और वो लड़की भी सूर्य भगवान का व्रत करती थी। ब्राह्मणी को आके जब उसने बताई बात तो ब्राह्मणी बोली, कोई नहीं, जो मिला उसी से इसकी शादी कर देते हैं, कि हमें तो शादी ही तो करनी है, बेटी को तो हमारे घर ही रखेंगे। ब्राह्मण तो बेचारा बड़ा भोला था, वो उसकी बातों में आ गया। उसने कोढ़िए को लाया, उसके बाल वगैरह कटवाए, स्नान करवाया, नए कपड़े पहनाए और फिर दोनों की उनकी शादी कर दी। माँ ने कोढ़िए को कुछ खाना वगैरह दिया, उन लोगों ने खाना भी खा लिया। बेटी कोढ़िए के पीछे पीछे जाने लगी तो माँ ने रोका। बेटी ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? बेटी बोली, माँ तुमने अच्छे के साथ मेरी शादी की होती तो उसके साथ जाती, लेकिन ये कोढ़िया हैं, कोई बात नहीं, अब ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ जाऊँगी। माँ के रोकने पर भी वही नहीं रुकी तो माँ ने थोड़ी दूर एक छोटा सा घर बना दिया और कोढ़िया और बेटी को वहाँ पे रख दिया। वह अपने पति की खूब सेवा करती, रोजाना नदी में स्नान करवाती, सारा दिन पति की सेवा करती रहती। माँ रोजाना सुबह आती और बेटी का मुख देखती और हीरा लेकर चली जाती थी। इतने में पौष मास आया, सब स्त्रियां व्रत करने लगी। वह भी रविवार को सिर से नहाई, सूर्य देव का पूजन करती, अर्घ्य देती, पूरे महीने कहानी सुनती। एक दिन जब वह अपने पति के साथ नदी में स्नान करने गई तो वह पति को जल में ले जाकर स्नान करवा रही थी कि सूर्य नारायण का रथ जा रहा था। रन्ना देव ने देखा तो रन्ना देव भगवान से कहने लगी, यह तो हमारी दी हुई पुत्री है, इसका पति तो कोढ़िया है, यह मुझसे नहीं देखा जाता। जैसे ही कोढ़िए ने पानी में डुबकी लगाई तो उसका शरीर कंचन के जैसा हो गया। तीसरी डुबकी में तो वह वेद पाठी ब्राह्मण हो गया और पानी में अपने आप संध्या अर्चना करने लगा।
और भगवान ने रथ चला दिया। पुत्री को बहुत अचरज हुआ और वह मन ही मन सोचने लगी कि ये तो भगवान की ही कृपा होगी। वह बहुत खुश हुई, स्त्रियों के साथ कहानी सुनी और अपने पति के साथ घर आ गई। दोनों खेलने लगे, खाते पीते और मौज करते। जब जो रोजाना उसकी माँ आती तो एक दिन उसने पूछा कि तेरी माँ रोजाना क्यों आती है। उसने कहा मेरा मुंह देखने के लिए। उसने सोचा, सुबह होते ही उसने पत्नी का एक दिन मुंह देख लिया तो जैसे ही उसने आलस खाई, उबासी खाई कि मुंह से हीरा निकला, तब वो समझ गया कि तेरी माँ तो हीरा लेने के लिए आती है। इतने में आवाज़ आई, बेटी दरवाज़ा खोलो। जमाई ने कहा, सासू जी आपका काम तो मैंने कर लिया है। सासू को तो बहुत गुस्सा आया कि अब जमाई तो भाई अच्छा भला हो गया है, अब तो उसे हीरा मिलेगा ही नहीं। वह किसी के पास गई और उसे कहा कि उस ब्राह्मण की जो है वो आँखें लाकर मुझे देना, यानी कि उसके जमाई की, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तो उसने देखा ब्राह्मण है, पाप लगेगा, ब्राह्मण की आंखें तो कैसे ले जाऊं उसको मार के, तो चलो दूसरे किसी मृग की आंखें ही दे देता हूँ। ऐसे करके उसने मृग की आंखें निकाल के उसकी पत्नी को, ब्राह्मणी को दे दी। उन्होंने मृग की आंखें दे दी, उसने आंखें उछल डाली। अब वह अंधा हुआ है, कैसे देखेगा, वह मन ही मन सोचने लगी। उसने बच्चों को भेजा कि जाके देख के आओ बहन बहनोई क्या कर रहे हैं। बच्चों ने कहा दोनों खेल रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगी अब क्या करूं। वह कसाई के पास गई और बोली उसको काट कर उसका सिर धड़ दोनों अलग करके लेके आना। कसाई ने तो वही किया। सासू ने सिर को अंदर रख दिया और धड़ को झेरनियों से बिलोकर उसकी छाछ बना दी और मन ही मन सोचने लगी कोई आएगी तो छाछ डाल दूंगी, अब तो मर गया है, बेटी रोएगी तभी मैं जाऊंगी। सूर्यदेव रन्ना जी ने देखा कि हमारी पुत्री के पति को मार दिया गया है, इसको विधवा कैसे होने दें। सूर्यदेव जी ने कहा कि मैं बड़ा कोड़िया बनूं और छाछ पी कर आऊं, तुम बिल्ली बनकर सिर को लेकर आना। सूर्य भगवान कोड़िया बनकर उसके घर गए और बोले कि मेरा कलेजा जल रहा है, मुझे कोई छाछ पिलाओ, ऐसा वह कहने लगा। तो उसने सारी छाछ पिलाई, अंदर से पानी से धोकर भी उसने सारी छाछ पिला दी। इतने में बिल्ली गई और उस ब्राह्मण का धड़ लेके, सिर लेके बाहर आ गई। अब उनको आराम मिला। दोनों नदी के तट पर गए, सूर्य भगवान और रन्ना देव जी। सूर्य भगवान ने सारी छाछ उल्टी रूप में बाहर निकाली और शरीर बनाया, उसके ऊपर सिर रखा तथा जीवित किया। तब वो उठकर कहने लगा कि मुझे नींद आ गई थी। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी सूर्य भगवान का व्रत करती है और उसी के प्रभाव से तू ये वापस जीवित हुआ है। फिर वापस उसकी जो सास थी उसने उनके घर पे भेजा बच्चों को देखने के लिए कि जाके देख क्या वो क्या कर रहे तेरे बहनोई। तो उन्होंने देखा कि बहन और बहनोई तो आराम से खेल रहे हैं। फिर वो औरत जो सासू जी थी वो भी वहाँ चली गई। तो वो ब्राह्मण था, वो समझ गया, उसने उसको श्राप दे दिया कि तू भी सर्प कोढ़नी हो जाएगी और हाय हाय करती जंगल में घूमेगी। तो वो उनके श्राप के प्रभाव से वो भी सर्प कोढ़नी हो गई। फिर वो वापस उसके पास में आई कि ये मेरा कैसे कोढ़ दूर होगा। तो उन्होंने कहा कि सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, उसी से ये सारे जो तेरा कोढ़ हैं वो दूर होगा और तू अच्छी तरह से रह पाएगी। इसके उद्यापन करने के लिए 4 औरतों को दूध की खीर बना के खिलानी चाहिए, अच्छी तरह से उनको भोजन करवाना और शक्ति अनुसार उनको दक्षिणा देनी चाहिए। इस तरह से इसका उद्यापन कर सकते हैं और सूर्य भगवान के व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय।